अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1336वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मदरसे का एक मासूम बच्चा, उस्ताद उसको खींच के लेकर जा रहा है। उसके बाद कमरे में ले जाकर उसको बेरहमी के साथ में वो पीटता है। पूरी दुनिया में जब ये वीडियो वायरल हुआ, लोग परेशान हुए, भाई ये वीडियो कहाँ का है, ये उस्ताद कौन है और बच्चे को क्यों मारा जा रहा है। हमने जब इसकी पूरी तहकीकात की तो पता चला कि ये वीडियो बांग्लादेश के चिटागोंग ज़िले में एक मदरसे का है और ये उस्ताद वहीं का है। अब उस उस्ताद को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर लीगल कार्रवाई चल रही है। दूसरा सवाल, मदरसों में बच्चों के साथ इतनी बेरहमी के साथ में पिटाई के वाक़यात क्यों पेश आते हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों मुल्कों के अंदर ही मदरसा खोलने के लिए किसी किस्म के परमिशन की, इजाज़त की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। इनके अलावा अगर आप सऊदी अरब चले जाइए, बहरैन, कतर, जो 100% इस्लामी मुल्क है, उन मुल्कों में भी अगर किसी को कोई मदरसा कायम करना है वो बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए कि ये सब वहाँ के गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मदरसा कहाँ कायम करना है, मदरसे का सिस्टम क्या रहेगा, निज़ाम क्या रहेगा, जो पढ़ाने वाले टीचर्स, असातिज़ा है, उनका जो क्वालिफ़िकेशन लेवल है वो क्या लेवल पे रहेंगे। बाज़ाब्ता उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग के बाद में ही वहाँ पे पूरा निसाब गवर्नमेंट तय करती है। उसके बाद में वहाँ पे एक स्कूल, एक मदरसा कायम होता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे ये निज़ाम क्यों नहीं है। यहाँ पे गली गली, महल्ले महल्ले के अंदर, यहाँ तक कि आजकल एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने मदरसे को पेट भरने का ज़रिया बनाया हुआ है। किसी भी झोपड़पट्टी एरिया के अंदर, किसी भी नई प्लॉटिंग के एरिया में आप एक टीन शेड ठोक दीजिए, वहाँ पे मदरसे का बोर्ड लगाइए, उसका कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। भले मदरसे में बच्चे कम हो, उनसे ज़्यादा मदरसे के चंदा करने वाले सफ़ीर आपको गांव-गांव में फिरते हुए नज़र आ जाएंगे। क्यों है ऐसा निज़ाम? सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे मदरसों के लिए हमने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया और ना ही मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए हमारे पास में कोई निज़ाम है कि उसका क्वालिफ़िकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उसको पढ़ाने से पहले पढ़ाने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है। हमारे कंपैरिजन में आप देखिए ना, एक प्राइमरी स्कूल है, एक बालवाड़ी है, अगर वहाँ पे भी एक पढ़ाने वाला उस्ताद है तो उसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन लेवल होना ज़रूरी होता है। एक प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाने वाला टीचर है तो उसको DA, डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें 2 साल तक उसको ये सिखाया जाता है बच्चों की मानसिकता क्या होती है, बच्चों की मेंटलिटी क्या होती है, बच्चों की नफ्सियात क्या होती है, उस एतबार से बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे मदरसों के अंदर जो पढ़ाने के लिए रखे जाने वाले उस्ताद का क्राइटेरिया होता है, पूरा क्या पूरा आपको मनमानी निज़ाम मिलेगा। एक तो जिसने मदरसे की बुनियाद डाल दिया, उसका अपना कोई निज़ाम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए वो अपनी मनमानी चलाता है। इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर चाहे मस्जिदों का निज़ाम हो या मदरसों का निज़ाम हो, जो मदरसों के ज़िम्मेदार होते हैं या मस्जिदों के जो ट्रस्टी होते हैं, एक इमाम वहाँ पे 8 साल 10 साल तक इमामत करता है और मदरसे का सदर खाली एक कॉल करके वो इमाम से ये कहता है, भाई तुमने अगली नमाज से नहीं आना। भाई क्यों नहीं आना? आप एक इमाम को इमामत से निकाल रहे हो, कोई रीज़न होना चाहिए ना उसका, कोई लॉजिकल। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का कोई मदरसा है, उस स्कूल से गवर्नमेंट का कोई स्कूल है और वहाँ से अगर किसी टीचर को निकाला जा रहा है तो गवर्नमेंट उसका ऑथेंटिक पूरी रिपोर्ट बनाती है, भाई इस वजह से वो टीचर को वहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन
हमारे यहाँ पे मस्जिदों में निज़ाम ऐसे होता है कि मस्जिद के जो ट्रस्टी होते हैं, अगर इमाम उनकी मनमानी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, उनके दिल के जैसा चल रहा है तो ठीक है, बाकी उसमें किसी किस्म की कोई आयब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उसने उस मस्जिद के एरिया में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको निकाला जा सके, सिर्फ इस वजह से कि वो इमाम अपने ख्यालात के हिसाब से चल नहीं रहा है। वो मदरसे का, मस्जिद का ट्रस्टी उसको एक फ़ोन करके ये कहता है अगली नमाज से तुमने आना नहीं, तो मैं समझता हूँ ऐसे ट्रस्टी, ऐसे मस्जिद के सदर रंडियों से ज़्यादा बदतर है। रंडियों से, जो धंधा करने वाली जिस्म फरोश रंडियां होती है, ऐसे मस्जिदों के सदर और ट्रस्टी उन रंडियों से बदतर है। उन रंडियों से, वो रंडियां अच्छी है ऐसे सदर और ऐसे ट्रस्टियों से जो अपने मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद और अपने मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम को सिर्फ एक फ़ोन करके ये कहते हैं अगली नमाज से आना नहीं, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है, जबकि उसका उस मस्जिद के उन मामलात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद रंडियां अच्छी ऐसे सदर और सेक्रेटरियों से, ऐसे मदरसों के एक मदरसे में एक उस्ताद 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से पढ़ाता है और सदर सेक्रेटरी बगैर किसी रीज़न के ऐसे असातिज़ा को जब तदरीस से निकालते हैं, ऐसे सेक्रेटरी सदरों से तो जिस्म फरोश रंडियां अच्छी है। रंडियां, हाँ, क्योंकि इनका कोई निज़ाम ही नहीं है, इनकी मनमानी चल रही है। मस्जिद का पैसा कितना कहाँ से आ रहा है, कितना कहाँ पे खर्च हो रहा है, मदरसे का पैसा कहाँ पे कितना आ रहा है, कहाँ से कितना खर्च, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। और ये आपको सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलेगा। ये किसी अरब मुल्क में भी जाके अपनी ऐसी भाईगिरी, दादागिरी नहीं दिखा सकते। इसीलिए उसी बांग्लादेश के अंदर आज से 2 साल पहले 2019, 6 अप्रैल 2019 को एक मदरसे में पढ़ने वाली तालिबा जिसका नाम नुसरत जहां था, उसको उसी मदरसे के असातिज़ा और कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर जिंदा जला दिए थे। जिंदा जलाए। क्यों जलाए जिंदा? इसलिए जिंदा जलाए क्योंकि उस मदरसे का जो प्रिंसिपल था जिसका नाम सिराजुद्दौला था, वो मदरसे के लड़कियों के साथ मुंह काला किया करता था। मुंह काला किया करता था। और उसने उस नुसरत जहां के साथ में भी ज़बरदस्ती करके मुंह काला करने की जब कोशिश किया तो नुसरत जहां ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में करा दी कि मदरसे का जो प्रिंसिपल सिराजुद्दौला है वो लड़कियों के साथ मुंह काला करता है और मेरे साथ में भी उसने ज़बरदस्ती की और मुंह काला करने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम हमारे यहां पे ये होता है, अक्सर आपको ऐसा ही मिलेगा, अक्सर ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो, मैं बहुत सारे मदरसे लड़कियों के भी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी मिसाल दिया, एक एरिया की जामा मस्जिद का जो इमाम है उसने खुद लड़कियों का एक मदरसा जब शुरू किया और लड़कियों से मुंह काला किया और खियानतें किया और बाद में उसका मदरसा बंद हो गया एक झोपड़पट्टी एरिया की जामा मस्जिद में। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चापलूस है, चाटुगिरी करने वाला है, तो ट्रस्टियों को वैसे ही चाहिए, भले उसने पहले मुंह काला किया हो, उसके पीछे इमामत नमाज ना होती हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उसके अंदर फन है चमचागिरी, दुम हिलाने का, इसके लिए ऐसे लोग। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे हक और नाहक नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सा इंसान जो है चमचागिरी करने वाला, भड़वागिरी करने वाला और मस्जिद और मदरसों के ट्रस्टियों के आगे पीछे दुम हिलाने वाला है, भले उसने उधर जाके मुंह काला किया हुआ होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और एक ऐसा इमाम जो हक परस्त है, लेकिन कुछ ट्रस्टी जिन्होंने मस्जिदों की प्रॉपर्टियों को अपने बाप का माल समझ के उनको प्लॉटिंग के तौर पे बेचा हुआ है, अगर वो इमाम जो है ऐसे लोगों के खिलाफ बात करता है तो वैसे रंडियों से बदतर जो ट्रस्टी है वो उस इमाम को नहीं रहने देंगे इमामत के लिए। क्यों? इसलिए कि हक बोलने वाला है, इनको तो भड़वागिरी करने वाले चाहिए थे। तो उस वहां पे भी ऐसा ही हुआ।
कि नुसरत जहां के मुंह से जब हक बात निकल गई, उस नुसरत जहां को उसी मदरसे के, क्योंकि सिराजुद्दौला को गिरफ्तार किया गया, वो जेल की सलाखों के पीछे जब चला गया तो वहां के कुछ ट्रस्टियों ने और कुछ असातिज़ा ने कि हमारे मदरसे की बदनामी हो रही है और हम यहाँ के ट्रस्टी हैं, उन्होंने उसी नुसरत जहां को पकड़ के उसको जो है मदरसे की छत पे ले जाके उसके बदन के ऊपर पूरा जो है पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया, उसको जिंदा। आप अंदाज़ा लगाइए मोहतरम दोस्तों, ये खबासत जो है ना, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, जब तक अंदर का नफ्स नहीं बनेगा, भले आप बाहर से किसी मदरसे के ट्रस्टी बन जाओ, मस्जिद के सदर साहब बन जाओ, किसी के जिम्मेदार और मोहतमिम और प्रिंसिपल बन जाओ, अगर आपके अंदर का शैतान नहीं निकला हुआ है ना, तो ऐसों से रंडियाँ अच्छी है, रंडियाँ, ऐसे कमीनों और हरामियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए इन्होंने वो मदरसे की तालिबा को जिंदा जला दिया, उसको जिंदा 6 अप्रैल 2019 को। और जब बिचारी को जिंदा जलाया गया, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर लोग रोडों पे निकल गए, रास्तों पे निकल गए। और रोडों पे रास्तों पे निकलने के बाद जब लोगों ने धरने दिए, आंदोलन किए, एहतजाज किए, तो वहाँ की गवर्नमेंट हरकत में आई। शेख हसीना गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 महीनों के अंदर सारे गवाहों, सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ 2 महीनों में उस मदरसे के सारे ट्रस्टियों को, वहाँ के ज़िम्मेदारों को, और वो सिराजुद्दौला जो मदरसे का जो प्रिंसिपल था, उन 16 लोगों को मौत की और फांसी की सज़ा सुनाई। ये तारीख़ी बातें आप तहकीक कर सकते हैं, आपको यूट्यूब और गूगल पे सारे डिटेल्स मिलेंगे नुसरत जहाँ के केस के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पे। ना मदरसे में रखने के लिए उस्ताद के लिए कोई क्राइटेरिया है, ना जो मदरसा चला रहे हैं उनके हिसाब किताब का कोई क्राइटेरिया है। इनके अपने बाप का माल है, जितने बच्चे नहीं उससे ज़्यादा सफ़ीर रखो, भेजो उनको चंदा करने के वास्ते में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, वो जो वाक़िया पूरे दुनिया में वायरल हुआ है और जिसके अंदर वो बच्चे को जो उस्ताद पीट रहा है, उसको सज़ा दे रहा है, उसके साथ में जो जिस तरीके की वो पिटाई, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है कि उस्तादों को पहले ट्रेनिंग देना चाहिए कि भाई उम्मत के जो मासूम बच्चे तुम्हारे पास है, कोई भी बड़े से बड़ा उसका जुर्म है, उसकी सज़ा का एक तरीक़ा होता है, जो तरबियत का और जो तरीक़ा जो है स्कूलों में डीएड के कोर्स में और बीएड के कोर्स में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं सिखाया जाता वो चीज़? अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे, ये सब चीज़ों को ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट हमारे मदरसों में मुखालिफत, मुदाखलत कर रही है। अगर गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई बात करे तो इसको गवर्नमेंट का इंटरफेयर समझा जाता है। और मान लो अगर कोई ये बात भी करे कि बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाना चाहिए, उनको थोड़ा हाईटेक बनाना चाहिए, तो ऐसा लगता है ये गवर्नमेंट का आदमी है, बोले ये तो गवर्नमेंट का एजेंट है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये वाक़ियात जो हमारे सरों पे बदनुमा दाग है, नॉन मुस्लिम हमारे जो बिरादरान वतन है, उनके ग्रुपों में वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो रहा था। क्यों? और वो लोग यही सवाल कर रहे थे कि ऐसे पढ़ाने वालों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, और जितने भी ऐसे लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ मस्जिदों का, मदरसों का एक निज़ाम होना चाहिए कि यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा को कैसी ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे ही मस्जिदों के इमाम को रखने और निकालने, ये जो रंडीबाज जो ट्रस्टी है मस्जिदों के, इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है ये मस्जिद और मदरसे कि जब इनके दिल में आया इमाम को रख रहे और जब दिल में आया निकाल रहे। इनसे अच्छी रंडियाँ, अच्छी है रंडियाँ ऐसे मस्जिदों के सदर और ज़िम्मेदारों से। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को एक निज़ाम बनाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।